नमस्कार। चैप्टर नंबर 8 के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। हमने पार्ट 1 पढ़ाया था जो चैप्टर का नाम था हाउ टू गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स, अपने मन चाहे परिणाम कैसे पाएं। उसमें हमने आपको बताया था पार्ट 1 में कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिविटी के साथ चलना है। आइए तो चैप्टर को आगे लेकर चलते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जरूर देखिए और उसके आगे का चैप्टर जो है उसमें हम आपको लेकर चलते हैं, जिसका टॉपिक का जो नाम है वह है आराम से काम अच्छी तरह होता है। यानी कि कुछ भी काम करें तो उसको एक पेशेंस के साथ करें। आराम क्या है? क्या हमें काम करते हुए सो जाना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ आराम का मतलब है ठंडे दिमाग से, यानी कि विदाउट एनी मेंटली प्रेशर जब हम कोई काम करते हैं तो वह बिल्कुल सही हो जाता है। देखिए, आपको इसमें एक स्टोरी दी गई है कि एक मैकेनिक जो मशीनरी के पार्ट ठीक करता था। एक दिन वह एक फैक्ट्री में गया। वहाँ पर एक मशीनरी थी जो बहुत दिनों से ख़राब पड़ी थी। बड़े से बड़े मैकेनिक आके जा चुके थे, यानी कि कंपनी के जो पर्सनल मैकेनिक थे जो हायर किए हुए थे वह आए और चले गए, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। जब उस छोटे से मैकेनिक को, वह एक छोटा मैकेनिक था, जब उसको बुलाया गया तो वह 1 घंटा मशीन को ऐसे देखता रहा, घूरता रहा, ऊपर से नीचे तक मशीन को देखने लगा और उसने अपनी जेब से एक पेचकस निकाला और 2 नट खोले और वो मशीन चलने लग गई। जब मालिक ने उससे पूछा कि तुम्हारी फीस कितनी हुई, उसने बोला कि $2000। तो मालिक ने बोला कि नट कसने के जो तुमने नट कसे हैं या नट लूज किए हैं वो तो सिर्फ $20 के हैं, तो तुम $1980 किस चीज़ के मांग रहे हो? उसने कहा कि जो मैंने 1.5 घंटा अपना दिमाग को शांत रखा मैं उसके पैसे मांग रहा हूँ। शांत रखने का मतलब क्या है? क्या बिल्कुल ऐसे सुध बुध खोज के बैठे रहें कि हो जाएगा काम? नहीं, ऐसा नहीं होगा। माइंड को शांत करके कुछ भी सोचें, कभी भी हड़बड़ाएं नहीं। यानी कि कई बार हम क्या होता है किसी काम से मेंटली प्रेशर में आ जाते हैं और वो काम हम उलझन में ऐसे करने लग जाते हैं कि वो काम होता ही नहीं। कभी भी कोई काम उलझ जाए पहले तो उसको स्वीकार करें कि ये दिक्कत आ रही है। हम कहते हैं नहीं दिक्कत थोड़ी है, देख लेंगे, दिक्कत नहीं है, हम देख लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। माइंड में पहले तो एक सेटअप करें कि हाँ जी दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत को समझें, फिर उसको अपने अवचेतन मन के भरोसे छोड़ दें कि अब इसका सोल्यूशन इसके पास ज़रूर होगा। क्योंकि हमारा जो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, हमारे बचपन से लेकर, यानी कि जब हम पैदा हुए थे और जितने साल जितनी उम्र हम बिता चुके हैं, हमारी ज़िंदगी में जितने भी काम हुए हैं वो एक्सपीरियंस हमारी सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हैं। कहीं ना कहीं वो काम ज़रूर आ जाते हैं और वही हमारी हेल्प करते हैं। इसीलिए अपने अब सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर छोड़ दें कि आप ये काम उसके भरोसे छोड़ेंगे जब, तो वह उसका सोल्यूशन निकालना शुरू कर देगा। और अपने माइंड में एक पॉजिटिविटी ले आएँ कि इसका सोल्यूशन निकल रहा है, मैं जानता हूँ कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूँगा, और उसकी ही इमेज बनानी अपने माइंड में शुरू कर दीजिए। पॉजिटिव इमेज बनाएंगे तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आ जाएंगे और आपका वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। इसीलिए माइंड में हड़बड़ाहट में कभी भी कोई भी आपका जो माइंड में बातें हैं वो नहीं आती। उसके बाद है इच्छा शक्ति नहीं, कल्पना शक्ति इस्तेमाल करें। इच्छा शक्ति क्या है? कि मैं चाहता हूँ ये काम हो जाए, ये हमारी इच्छा है, और मैं देख रहा हूँ कि ये काम हो चुका है, सपना देख रहा हूँ, तो ये हमारी कल्पना है। तो कभी भी इच्छा शक्ति का प्रयोग ना करें, यानी कि मैं चाहता हूँ ये काम हो जाए में हम अपनी एक माइंड में एक और भी बात ले आते हैं कि ये काम हो जाए बट ये दिक्कत आएगी, ये चीज़ होगी, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा। देखिए, हमें जब भी कोई काम करना है हमें एक नेगेटिविटी भी साथ लेके चलनी चाहिए। यानी कि नेगेटिविटी का एक मतलब हमें ये भी सोचना चाहिए कि क्या चीज़ नेगेटिविटी हमें तंग करेगी। हम जब भी अपनी कोई कल्पना करें तो उसमें ये मत सोचें कि हमें हमेशा हमारी मन चाहे रिजल्ट मिलते जाएंगे। आप कोई जॉब स्टार्ट करते हैं, आप सोचते हैं कि मैं जॉब पा लूँगा, मैं यहाँ हो जाऊँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, बट माइंड में एक बात जरूर रखें कि उस जॉब में आपको आपकी लेग पुलिंग, यानी कि आपकी टांग खींचने वाले, आपको परेशान करने वाले लोग आपसे बहुत ज़्यादा होंगे, आपकी सोच से भी ज़्यादा होंगे। एक जॉब में सक्सेसफुल होने का तरीका क्या है? देखिए, चलिए अब इसी टॉपिक पे बात कर लेते हैं।
जॉब में सक्सेसफुल होने का तरीका ये है कि जब भी आप अपने माइंड में एक अच्छी जॉब के बारे में सोचें कि मैं ये जॉब करूँगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा, तो आप अपने माइंड में एक बात जरूर रखें कि वहाँ पर कुछ मुझे नेगेटिव लोग भी मिलेंगे। जब आप किसी नेगेटिव पर्सन के साथ मिलेंगे तो आपने उसको डील कैसे करना है, हमें यह इमेज भी बनाकर चलनी है। क्योंकि जब हम अपनी इमेज में नहीं बनाएंगे, मतलब अपनी जो फिल्म बनाई है हमने माइंड में एक सक्सेसफुल जॉब पे हमें सक्सेस होने के लिए, अगर हम उसमें नहीं बनाएंगे कि नेगेटिव इस तरह के लोग भी मिलेंगे और हमें रियलिटी में वो मिल जाए, तो हम निराश हो जाते हैं और अपने सपनों को चूर करने लगते हैं। लेकिन हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि हमने अपनी इमेज पहले ही बना लेनी है कि हमें इस तरह के लोग मिलेंगे और हमें उनसे डील कैसे करना है, हमें किस सिचुएशन से कैसे डील करना है। जब हम माइंड में ये बात ले आते हैं कि हमें डील कैसे करना है, तो सब कुछ ऑटोमेटिकली अपने आप सेट होता जाता है। और जब हमें नेगेटिव लोग मिलते हैं तो हमें एक हंसी आती है कि हाँ, मैंने सोचा था कि ये लोग तो मिलेंगे, ये मिलने शुरू हो गए। जब हम ऐसी बातें कर लेते हैं, मतलब ऐसी फिल्म में हम अपना एक करेक्टर, नेगेटिव पर्सन का भी करेक्टर हमने सोचा होता है, तो हमें उस पर्सन से मिलकर अजीब नहीं लगता, उसकी बातें सुनकर लगता है हाँ, मैंने ये फिल्म में देखा था कि ऐसे लोग भी होते हैं। जब हम एक फिल्म में तो हमने सोच ही लिया कि ये सीन होगा, तो वो सीन हो जाए तो हमें उसमें टेंशन नहीं होती, हमें खुशी मिलती है कि हाँ, मुझे पता था ये काम होगा। और मतलब हम नेगेटिव बंदे को मिलकर कहते हैं कि मुझे पता था तेरे जैसे लोग मुझे मिलेंगे और इसके लिए मेरे पास ऑलरेडी एक सोल्यूशन है। क्योंकि जब हमने फिल्म बनाई होती है, नेगेटिव बंदे को मिलने की फिल्म बना ली, तो हमने सोल्यूशन भी साथ साथ सोच लिया। जब फिल्म पूरी बन ही गई है तो सक्सेस यानी कि गोल तो आप अचीव करोगे ही करोगे, चाहे नेगेटिव बंदे आए चाहे पॉजिटिव बंदे आए। पॉजिटिव वाले से मिलकर ये होगा कि हाँ, तुम भी मेरे साथ दोगे, मुझे पता था कि तुम्हारे जैसे लोग भी हैं मेरे साथ। नेगेटिव लोग आए तो यही माइंड में सोचिए कि हाँ जी, मेरी फिल्म में तुम्हारे जैसे लोग भी थे, ठीक है, तो आप बिल्कुल सक्सेस हो जाएंगे जॉब में। यही इसमें बताया गया है कि इच्छा शक्ति के साथ कल्पना शक्ति ज़्यादा यूज करें। इच्छा शक्ति ये है कि मैं इस जॉब में सक्सेस होना चाहता हूँ, कल्पना शक्ति ये है कि बिल्कुल कल्पना कर लेना कि मैं सक्सेस हो रहा हूँ और मुझे इस रास्ते से सक्सेस मिल रही है, ऐसे करके सक्सेस मिल रही है। जब हम इच्छा शक्ति रखते हैं तो वहाँ सिर्फ एक पॉइंट है कि मुझे सक्सेस होना है, होना है, कैसे होना है नहीं होता उसमें। लेकिन जब हम एक कल्पना कर लेते हैं, एक इमेज बना लेते हैं कि मुझे ये लेवल अचीव करना है, ठीक है, तो हम उसमें सब कुछ एक माइंड सेटअप करते जाते हैं, मुझे ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे मुझे ये गोल मिल जाएगा। और उस कल्पना शक्ति में हम सोच चुके होते हैं कि मुझे ये गोल तो मिल चुका है। इसीलिए जब हम कल्पना शक्ति में पॉजिटिविटी के साथ आते हैं कि हमें पॉजिटिविटी के साथ कैसे हर किसी से डील करना है, कैसे मिलना है, कैसे करना है, तो हम सक्सेस जरूर होते हैं। अब यही कंडीशन हमारी पढ़ाई में है। हम स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी स्टडी कर रहे हैं, अगर हम सोचते हैं कि मुझे ये गोल अचीव करना है, मुझे ये रिजल्ट पाने हैं और मुझे ये लोग, मेरे दोस्त, मेरे कोई दुश्मन मुझे ऐसे मेरी लेग पुलिंग करेंगे या मेरी पढ़ाई में बाधा डालेंगे, हम जब ये बात सोच लेते हैं तो हमें ऐसी वो जो कल्पना है उससे फिल्म हमारी बिल्कुल सेट शुरू हो जाती है, सेट चलनी शुरू हो जाती है। हमें पता लगने लगता है कि हमें ऐसे लोग मिलेंगे और यही जो फिल्म है यही बुढ़ापे में काम आती है। हम एक गोल अचीव कर लेते हैं, मुझे एक खुशी की ज़िंदगी जीनी है और इसके लिए मुझे इसे इग्नोर करना पड़े। इसे एक फिल्म बना ले कि हम मतलब अपनी बुढ़ापावस्था में भी खुश कैसे रहें। जब आप ये फिल्म बना लेते हैं तो सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होने लगता है और आपने उस फिल्म के अकॉर्डिंग चलने लगते हैं। जब आप उस फिल्म के अकॉर्डिंग चलने लगेंगे तो आपकी लाइफ आपको एक खुशी देगी, हर एफर्ट्स जो है वो एक पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, आपका हर मन चाहा रिजल्ट आपके पास होगा। उसके बाद है अनुशासित कल्पना कैसे चमत्कार करती है। अनुशासित कल्पना यानी कि जब मैं जैसे आपको बताया कि एक वेल प्लान्ड, बिल्कुल सेट एक फिल्म बना लें कि मुझे ये गोल अचीव हो चुका है, ये गोल पे मैं आ गया हूँ, लेकिन मुझे ऐसे ऐसे आया हूँ। जब हम इच्छा शक्ति को छोड़कर अपनी कल्पना शक्ति के साथ यानी कि इमेजिनेशन पावर के साथ हम चलते हैं तो हम एक अच्छा रिजल्ट बना लेते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, हमें सिर्फ एक पॉजिटिव फिल्म बनानी है। पॉजिटिव यानी कि हमें हर बात में एक पॉजिटिविटी लानी है कि नेगेटिव पर्सन मिला, इससे डील इस तरीके से मैं पॉजिटिव कर सकता हूँ। हमने कभी ये नहीं सोचना कि ये बंदा मिलेगा, ओहो अब तो नहीं पास होता, अब तो जॉब नहीं चलती,
अगर हम ऐसा सोच लेंगे, अपनी कल्पना में भी सोच लेंगे, नेगेटिविटी ले आएंगे, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक नेगेटिव हो जाएगा और हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। चाहे हम 100% एफर्ट दे दें, लेकिन हमारी वो नेगेटिविटी हमारे 99% एफर्ट्स के ऊपर भी भारी है, 100% एफर्ट्स के ऊपर भी भारी है वो 1% नेगेटिविटी। इसीलिए सिर्फ हमेशा जो अपनी कल्पना करें उसे एक वेल प्लान्ड बने कि नेगेटिव लोग आए, मैंने उनसे पॉजिटिविटी में डील किया और मैं ऊपर लेवल पर पहुंच गया, उससे ऊपर लेवल पर पहुंच गया और मैंने अपना मन चाहा गोल अचीव कर लिया। जब हमने ये बात सोच ली तो हम बिल्कुल सेट हो जाते हैं। सेट यानी कि हम बिल्कुल माइंड से प्रिपेयर हो जाते हैं कि अब मेरी लाइफ में एक नेगेटिव बंदा आए चाहे पॉजिटिव बंदा आए, मैं तो अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स पाकर रहूँगा। ठीक है जी। उसके बाद है प्रार्थना में सफलता पाने के 3 कदम। हमें 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं अपनी लाइफ में, जो भगवान से हमारी प्रार्थना वो करवाएं, मतलब स्वीकार करवाएं और हर चीज़ के रिजल्ट्स हमारे अकॉर्डिंग आए। जो पहली कंडीशन है वो समस्या को स्वीकार करें और माने, यानी कि जो भी उसे हम मतलब कि जो भी हमारे समस्या है या जो भी कोई हमारी टेंशन है उसे हमें स्वीकार करना है कि हमें दिक्कत आ रही है, और उसका जो हम अगली जो लाइन है, समस्या को अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर छोड़ दें। यानी कि आपने जो इमेज एक बनाई है अपने सबकॉन्शियस माइंड में, पॉजिटिव इमेज बनाई है, उसके हवाले कर दें कि हाँ मैं ऐसे डिजायर्ड रिजल्ट्स पा रहा हूं। और जब आप ऐसा सोच लेते हैं कि मैं डिजायर्ड रिजल्ट्स पा रहा हूं और आप उस पर विश्वास कर लेते हैं, एक पॉजिटिव ट्रस्ट कर लेते हैं। थर्ड स्टेप है विश्वास, यानी कि ट्रस्ट। आप कोई भी काम करें तो अपने माइंड पर, अपने अंदर, अपने ऊपर एक विश्वास करें कि मैं ये गोल कर रहा हूं तो मैं ये पा लूँगा। जब आप एक काम को करके पूरा विश्वास कर लेते हैं कि हाँ ये काम हो जाएगा, तो यकीन मानिए वो काम 100% होकर ही रहता है। बट कंडीशन एक है, आपका जो ट्रस्ट है वो पॉजिटिव ट्रस्ट होना चाहिए और अंधा विश्वास होना चाहिए। अंधा विश्वास किसे कहते हैं? आंख बंद करके आपको विश्वास हो कि हाँ ये काम ऐसे पॉजिटिव होगा, मेरे पास इसका सोल्यूशन है और मैं ऐसे सोल्यूशन करूँगा और मैं ये गोल को अचीव करूँगा। जब आप ये बात सोच लेते हैं तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आते हैं। उसके बाद है आपको प्रार्थना के विपरीत परिणाम क्यों मिलते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात इसमें जो बोली गई है, ऐसा क्यों होता है। हम प्रार्थना तो करते हैं, हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में जाते तो हैं, लेकिन हमें एक ट्रस्ट नहीं होता उस भगवान पर ही कि मैं ये चाहता हूँ बट ये भगवान मुझे कहाँ से दिलवाएगा। लेकिन हे भगवान तुम ये चमत्कार करो, मुझे ये दिलवा दो। हे भगवान ऐसा करो कि मुझे वो दिलवा दो, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए। बट हमें खुद पे ही ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट किस चीज़ का? कि यार ये कहाँ मिल सकता है मुझे, ये चीज़ मुझे क्यों मिलेगी। हमें खुद पे ही ट्रस्ट नहीं है। हम बोल तो रहे हैं कि मुझे एक काम करना है, बट ट्रस्ट नहीं है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो यकीन मानिए जहाँ नेगेटिविटी आ जाती है, नेगेटिव ट्रस्ट आ जाता है, वहाँ काम बिल्कुल काटा लग जाता है। अब आपने कोई भी काम शुरू किया, चाहे आपका वो स्टडी हो, चाहे जॉब लाइफ हो, चाहे मैरिड लाइफ हो, चाहे आपका बुढ़ापा हो, चाहे कोई भी कंडीशन लाइफ की किसी भी सिचुएशन में आप हैं, आपने करना क्या है? आपने उस डील को, मतलब एक जो कंडीशन है उसमें सिर्फ एक पॉजिटिविटी और एक पॉजिटिव ट्रस्ट लाना है कि यस आई कैन अचीव इट, यस आई कैन डू इट, मैं यह कर सकता हूँ, मैं यह पा सकता हूँ, मैं अपनी सक्सेसफुल लाइफ जी सकता हूँ, मैं अपना बुढ़ापा खुशी से निकाल सकता हूँ, मैं अपने चाहने वाले लाइफ पार्टनर के साथ लाइफ बिता सकता हूँ और फ्यूचर में इसके साथ हो सकता हूँ। ये कुछ एक बातें ऐसी हैं जिन्हें पे हमें ट्रस्ट करना होता है। सपोज कीजिए आप लव लाइफ को ले लीजिए। आपने एक बात, मतलब क्या किया कि आपने अपने पार्टनर को बोला कि मुझे आपके साथ ज़िंदगी बितानी है, बट मुझे नहीं लगता कि ये घर वाले होने देंगे, मुझे नहीं लगता कि घर वाले मानेंगे। जब आपको खुद पर ही ट्रस्ट नहीं है, मुझे नहीं लगता मैं मना पाऊंगा, मना पाऊंगी, या कुछ भी वट एवर इट इज, जब आपने खुद में ही एक नेगेटिव ट्रस्ट ला दिया तो आप वो काम बिल्कुल साथ नहीं कर सकते, आप सारी लाइफ साथ नहीं रह सकते।
वह आप मतलब आपने लव लाइफ शुरू करी तो आपने मतलब शादी हो गई, अगर हो भी गई किसी की, आपने बोला कि मुझे नहीं लगता कि हम ज़्यादा दिन निभा पाएंगे, तुम बहुत गुस्से वाले हो या तुम बहुत गुस्से वाली हो, मैं तुम्हारे नखरे नहीं सहन कर सकता या नहीं कर सकती, तो यकीन मानिए कुछ साल बाद एक ये जो प्यार है वो सिर्फ ख़त्म हो जाता है, एक नाम का रिश्ता रह जाता है। इसके ऊपर भी चैप्टर है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, मतलब पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि कैसे हम अपना ये लाइफ सेटल, मैरिड लाइफ सेटल कर सकते हैं। उससे पहले ये मैं जो बात है वो है ट्रस्ट की, पॉजिटिव ट्रस्ट। आप पढ़ने जॉब शुरू कर दी, पढ़ने चले गए, पढ़ने की पढ़ाई तो शुरू कर ली, बट मुझे नहीं लगता कि यार मैं ये कर पाऊंगा। जहां आपको अपने ऊपर ही ट्रस्ट नहीं है तो वहां पॉजिटिव रिजल्ट कहां से होंगे। एक पॉजिटिव ट्रस्ट कीजिए, प्रार्थना करिए, भगवान के मंदिर में गए कि मुझे ये चाहिए और मैं जानता हूं तुम मुझे दिलवा दोगे, या आप भगवान मुझे दिलवा दोगे, मुझे ये चाहिए, और भगवान के पास ही सकते हैं। अपनी इच्छा को ख़त्म कर दीजिए, कल्पना शुरू कीजिए मैंने प्रार्थना की है, भगवान ये कर रहा है। पहले वाले ज़माने में लोग कहते थे कि यहाँ पर मतलब इस जल चढ़ाओ, ये होगा वो चढ़ाओ, और उनका होता भी था। आज के टाइम में कहते हैं जल चढ़ाने से क्या होगा। आज की जो जनरेशन है बुद्धिजीवी, मैं आपको एक लाइन बोलता हूँ कि हम बुद्धिजीवी हैं, हम सोचते ज़्यादा हैं, करते कम। पहले वाले ज़माने में लोग कहते थे कि तुम पीपल पर जल चढ़ाओ, तुम्हें ये मिलना शुरू हो जाएगा, और वो रिजल्ट मिलने शुरू भी हो जाते थे। आज के टाइम में हम क्या है, यार पीपल पे पेड़ के जल चढ़ाने से कुछ नहीं होता, साइंस कहता है तो ऑक्सीजन देता है इसीलिए जल चढ़ता है, मुझे नहीं लगता कुछ होगा, चलो मैं चढ़ा आता हूँ। फिर हम क्या करेंगे, हमने जल चढ़ाना शुरू कर दिया, 11 दिन बार हमने जल चढ़ाया, 11 दिन जल चढ़ाया, रिजल्ट तो कुछ आ नहीं रहे। अरे भैया तुम्हें पॉजिटिव विश्वास तो था ही नहीं, तो रिजल्ट कहाँ से होंगे। आज भी ऐसे लोग हैं जो एक भगवान पर, एक गुरु पर, या किसी भी चीज़ पर, यानी कि आप एक पत्थर पर भी अगर लोग विश्वास कर रहे हैं, कोई मूर्ति पर विश्वास कर रहे हैं, जैसे कहते हैं पत्थर विश्वास क्यों करते हैं, मंदिर क्यों जाते हैं, उसका आंसर यही है कि अगर हम एक पत्थर पर भी विश्वास करके उसे अपने दिल की बातें बताने लग जाते हैं, अवचेतन मन होता है हमारे अंदर के भगवान को बताने लग जाते हैं, पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं, तो वो मूर्ति भी चमत्कार करना शुरू कर देती है। अगर हम सोचें यार ये मूर्ति तो है, ये क्या कर लेगी, चलो घर वाले कह रहे हैं धूप बत्ती कर देता हूँ, जोत जला देता हूँ, माथा टेक लेता हूँ, और फिर हम कहते हैं देखो 40 दिन गया था, हुआ कुछ। अरे क्यों होगा भाई, तुमने ट्रस्ट ही ऐसा किया था। नेगेटिव ट्रस्ट कभी करना ही नहीं है, किसी भी काम को करें अगर पॉजिटिविटी के साथ ट्रस्ट हो तो शुरू करें, नहीं तो उसे करें ही ना करने से एक दुख जो होगा वो हो जाएगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिविटी के साथ ना गए, नेगेटिव ट्रस्ट के साथ आपने शुरू किया, उसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा, वो सारी जिंदगी आपका ट्रस्ट खत्म कर जाएगा। इसीलिए पॉजिटिविटी के साथ ही जिए और पॉजिटिव ट्रस्ट जरूर करें। थर्ड जो स्टेप है वो यही है कि आपको अपनी कोई भी काम पे ट्रस्ट करना है। आपने जो पिक्चर बनाई है, कल्पनावादी फिल्म, एक जो आपने माइंड में अपने गोल को अचीव करने के लिए बनाई है, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव सभी तरह के लोग हैं और सभी सिचुएशंस हैं, और आपको उसी कल्पना के ऊपर जो समस्याएं आ रही हैं या कुछ भी आ रहा है, तो आप में एक ट्रस्ट भी होना चाहिए पॉजिटिव कि यस मैं इसको अचीव कर लूँगा, ये फिल्म बिल्कुल सही है, इस फिल्म के ऊपर मैं सब कुछ पा लूँगा, कर लूँगा। तो आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आना 100% तय है। हम शुरू तो करते हैं लेकिन नेगेटिविटी हमारे माइंड में जरूर रहती है। हमें नेगेटिविटी नहीं लानी है, नेगेटिव सिचुएशन लानी है कि ये सिचुएशन आ सकती है, मैंने पॉजिटिविटी, ये पॉजिटिव सिचुएशन के साथ इसको सोल्व करना है और हमें ये गोल अचीव करना है। जब हम ये बात सोच लेते हैं कि हमें कैसे नेगेटिविटी के ऊपर पॉजिटिविटी को लाना है, तो रिजल्ट हमेशा अच्छे रहते हैं और सब कुछ अच्छा चलने लगता है। ठीक है, अब जो बात करेंगे हम पॉजिटिव ट्रस्ट की, जो बात करेंगे उसमें कहीं ना कहीं देखिए, जब पॉजिटिव ट्रस्ट किस वे में आपको बताऊं कि पहले वाले ज़माने में लोग क्या होता था, पहले वाले ज़माने में भी क्या आपके ज़माने में भी, हम एक डॉक्टर पे ट्रस्ट कर लेते हैं कि उसकी दवाई हमें ठीक कर देगी। आप उसकी चाहे वो आपको एक मिट्टी की गोली भी दे देगा, आपके सर में दर्द है उसे मिट्टी की गोली दे दी, आपने खा ली तो आप उससे ठीक हो जाएंगे।
पुराने वाले ज़माने में लोग ऐसे ही ठीक हो जाया करते थे। आजकल वैसे थोड़े बुद्धिजीवी जो हम हैं, बुद्धिजीवी वो है जो हर चीज़ पे सोचने लगे। जो हम बुद्धिजीवी हैं वो पहले दवाई का नाम पढ़ेंगे, उसको इंटरनेट पे चेक करेंगे, फिर देखेंगे कि हाँ हम ठीक होंगे कि नहीं होंगे। यह हमें कभी ठीक होने ही नहीं देता, क्योंकि हमें उस डॉक्टर पे विश्वास ही नहीं है। पहले झोला छाप डॉक्टर जिसको बोलते हैं, यानी कि हकीम बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, उन्हीं वैद्य से लोग एक दवाई, एक जड़ी बूटी, एक पेड़ नीम के रगड़ी हुई कोई दवाई ले आते थे और ठीक हो जाते थे। लेकिन आजकल नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम सोचने लगे हैं इसमें ये दिक्कत, इसमें वो दिक्कत, इसमें ये, इसमें वो। आज तक के लिए सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि आपको पॉजिटिव ट्रस्ट करना पड़ेगा, चाहे वो डॉक्टर पर हो, चाहे आपकी लाइफ में आपके ड्रीम्स पर हो, आपकी स्टडी में आपका अपने ऊपर विश्वास हो, या जॉब में अपने ऊपर विश्वास हो। हर चीज़ पे एक पॉजिटिव ट्रस्ट। आपने माइंड में कोई एक फ़िल्म बना ली तो उस फिल्म पर ट्रस्ट भी आपको करना ज़रूरी है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं पार्ट 3 में। चैनल को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और वीडियो पर कमेंट्स करें, ताकि हमें पता लग सके कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। आपके एक लाइक, एक कमेंट और आपका एक शेयर हमारा हौसला काफ़ी हद तक बढ़ा देता है, काफ़ी गुना बढ़ा देता है, जो हमें मतलब मोटिवेट करता है कि हम आपके सामने इस तरह से वीडियोस लेकर आते रहें। और अगर आपके कुछ भी सजेशन हैं वो भी हमें ज़रूर दें। आपके सजेशन की, आपके फीडबैक की भी 100% वैल्यू है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अर्जे, थैंक यू वेरी मच।